हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष नायब सैनी जुड़े हुए हैं। सर, जिस तरीके से रुझानों में ये कहा गया कि बीजेपी की सरकार चाहे राजस्थान में, मध्य प्रदेश में और छत्तीसगढ़ में भी कांटे का मुकाबला है, कैसे देखते हैं इस नतीजे को? हेलो जी हाँ जी हाँ जी। हाँ सर, जिस तरीके से रुझान सामने आ रहे हैं, बीजेपी की सरकार 3 राज्यों में बनती हुई नजर आ रही है, कैसे देखते हैं इस रुझानों को? देखिए, नरेंद्र मोदी जी की नीतियों का परिणाम है, जिन्होंने गरीब, गांव, महिला, किसान, युवा के लिए ऐसी ऐसी योजनाएं बनाई हैं कि उनको समाज की मुख्य धारा में जोड़ने का काम ये पहली बार नरेंद्र मोदी की सरकार कर रही है। और उसका अंतर भी हम चुनाव के अंदर ये बात बोल रहे थे कि उसका अंतर स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है कि जहां जहां कांग्रेस की सरकारें थी वहां भ्रष्टाचार दिखाई देता था, और जहां केंद्र के अंदर मोदी जी की सरकार वहां विकास दिखाई दे रहा था। ये स्पष्ट रूप से लोगों के सामने एक अंतर नजर आया, और उस नीति का परिणाम है कि आज राज्यों में कमल का फूल खिल रहा। ये नरेंद्र मोदी जी की नीतियों का परिणाम है। नायब सैनी जी, रुझान तो आप देख ही रहे होंगे और उसको लेकर बहुत ज्यादा अंतर किसी भी राज्य में दोनों दलों में नजर नहीं आता। बीजेपी और कांग्रेस दोनों में ही कांटे की टक्कर है, तो कितना चुनौतीपूर्ण लगता है ये चुनाव बीजेपी के लिए तमाम राज्य में? देखिए, सभी जगह कमल का फूल खिलेगा, और अभी तो रिजल्ट चल रहे हैं। शाम तक यही पिक्चर क्लियर होगी तो सभी कमल का फूल आएगा निकल कर। जी लेकिन अगर 3 राज्यों की बात करें सैनी जी, अगर 3 राज्यों में तो बीजेपी को बहुमत मिलता हुआ नजर आ रहा है, हालांकि आज छत्तीसगढ़ में अभी मामला फंसा हुआ है। अगर तेलंगाना की बात करें, वहां पर बीजेपी जो है वो 2 का आंकड़ा भी पार नहीं कर पाई है, जिस तरीके से बहुमत वहां पर रुझान सामने आए हैं। तो ऐसे में क्या कहीं ना कहीं दक्षिण के राज्य में तेलंगाना की परिस्थितियां कुछ और है, परंतु वहाँ पर सभी विचार करने की बात है, वो देखेंगे। क्योंकि नरेंद्र मोदी जी ने जो काम किए हैं जी और जो आम जन के लिए काम हो रहे हैं, उन सब को लेकर के भारतीय जनता पार्टी तो विचार करेगी। और नरेंद्र मोदी जी ने जो देश के लोगों के लिए काम किए हैं, उन्होंने कहीं भी भेदभाव नहीं किया। चाहे तेलंगाना के लोग हैं, चाहे छत्तीसगढ़ के लोग हैं, चाहे मध्य प्रदेश के लोग हैं, चाहे राजस्थान के लोग हैं, जहाँ पर भी योजना बनी है देश के 140 करोड़ लोगों के लिए नरेंद्र मोदी जी की योजना बनती है, और हर गरीब तक उसका लाभ पहुंच रहा है। नायब सैनी जी, बिल्कुल योजनाओं को लेकर आप दम भर रहे हैं कि बिल्कुल जो है पार्टी हर राज्य में वापसी करेगी और जो कहीं ना कहीं जीत है, कमल खिलेगा, जीत बीजेपी की जरूर होगी। लेकिन क्या आप ये मानते हैं कि अभी चेहरों को लेकर किसी तरह का कोई तस्वीर किसी भी राज्य में साफ नहीं हुई है बीजेपी की ओर से? तो इसको किस तरह से देखें कि आखिर क्यों किसी को भी आगे नहीं रखा गया? देखिए, अभी चल रहे हैं, रिजल्ट आ रहे हैं, अभी शाम तक सारी पिक्चर क्लियर हो जाएगी। जिस तरीके से अगर नायब सैनी जी, अगर हम बात करें राजस्थान की बात करें, लगातार कांटे का मुकाबला वहां पर बताया जा रहा था, लेकिन मैं कह रहा हूँ अभी शाम तक सारी पिक्चर क्लियर हो जाएगी। 12 बजे के बाद तस्वीर क्लियर हो जाएगी कि किस राज्य में किसकी सरकार बनती है। लेकिन अगर वसुंधरा राजे की बात करें हम, या फिर हम ये शिवराज सिंह चौहान की, मैडम जी, कमल ही कमल दिखाई देगा। मैं कह रहा हूँ नरेंद्र मोदी जी की नीतियों का परिणाम है। ठीक है जी, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।